दोस्तों, क्या होगा अगर कोई बच्चा किसी च्युइंगम को चबाते हुए निगल जाए? और क्या वाकई मोबाइल नेटवर्क की वजह से चिड़ियों की प्रजाति खत्म होते जा रही है? आखिर नीदरलैंड्स की यूरिनल्स में मक्खियों का फोटो प्रिंट क्यों बनाया जाता है? और पहली अलार्म घड़ी सुबह 4 बजे ही क्यों बजती थी? जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने बड़े बड़े होटल्स, एयरपोर्ट्स या फिर किसी बस स्टॉप पर देखा होगा कि वहाँ पर वॉशरूम और टॉयलेट रूम बनाया जाता है, जहाँ पर यूरिनल्स भी लगे होते हैं ताकि लोगों को बाथरूम के लिए ज्यादा परेशान ना होना पड़े। लेकिन भारत में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन एरियाज को प्रॉपर क्लीन नहीं रखा जाता और वह ज्यादातर गंदा ही होता है। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए नीदरलैंड्स के एयरपोर्ट में बने पब्लिक यूरिनल्स पर मक्खियों का प्रिंट बना दिया जाता है ताकि उस पर लोगों का फोकस हो और लोग जेंटली उसी पर यूरिन करें, ना कि बाहर की साइड। और यह लोगों के माइंड को हैक करने में काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है। खैर, यह आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, इस मॉडर्न एज में सुबह 4 बजे का समय एक ऐसा समय है जब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, जबकि कई साल पहले या यूं कहें कि गांवों में आज भी लोग सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं और केवल यूथ ही लेट तक सोते हैं क्योंकि उनके सोने का टाइमिंग ही लेट होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब पहली बार अलार्म घड़ी बनाया गया था तब उसका अलार्म टाइम मैकेनिकल सेट था, यानी केवल एक ही टाइम पर रिंग होता था जिसका टाइमिंग सुबह 4 बजे ही था। हालांकि अब मार्केट में कई सारे अलार्म क्लॉक आ चुके हैं जिनमें से सबसे बेहतरीन डिजिटल होता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने सुना होगा कि आईफोन का फिंगरप्रिंट किसी जीवित और मरे हुए इंसान के फिंगरप्रिंट में अंतर कर सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है या फिर यह केवल एक हवा में फैलाई गई बात है? दरअसल आईफोन में लगा बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी अन्य मोबाइल के फिंगरप्रिंट की तरह ही काम करता है, जो कि इंसान की उंगलियों पर बने निशान को स्कैन करता है। इसलिए ये कहना कि आईफोन मृत शरीर और जीवित शरीर में फर्क कर सकता है पूरी तरह से गलत है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे व्हीकल्स हैं जिनकी गति हद से ज्यादा होती है, जो कि मिनटों में कई किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं, जिनमें से एक जेट है। जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि इंडियन एयरफोर्स में एक ऐसा जेट भी है जो कि हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी गति इतनी ज्यादा तो है ही, लेकिन यह अपने टॉप स्पीड से डायरेक्ट 0 स्पीड तक रुकने के लिए महज 2.5 सेकेंड का समय ही लेता है, जो कि दुनिया का इकलौता ऐसा व्हीकल है जो टॉप स्पीड से 0 स्पीड तक आने में सबसे कम समय लेता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हो सकता है आपको भी पता होगा कि आइसलैंड एक ऐसा देश है जहां एक भी मच्छर नहीं पाया जाता, जबकि अन्य सभी देशों में मच्छरों की प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि फ्लोरिडा के कुछ हिस्सों में मच्छरों की तादाद इतनी ज्यादा है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सोचिए, अगर आपके रूम में इतने सारे मच्छर मौजूद हों तो क्या होगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, शायद ये बात आपने सुना होगा कि बिच्छू अपने माँ को कभी नहीं देख पाते क्योंकि पैदा होते ही बिच्छू मर जाती है और खुद उसी के बच्चे ही उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि दुनिया में एक ऐसा शार्क भी है जिसकी जिंदगी अन्य शार्क और मछलियों से काफी अलग है। दरअसल टाइगर शार्क के बच्चे पेट में ही एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं और जो लास्ट तक बचते हैं वही पैदा होते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों को सरवाइव करने के लिए यह एक नेचुरल प्रोसेस है और अगर ऐसा नहीं होता तो शार्क की प्रजाति ही नहीं होगी। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, कई स्टडी से ये पता चलता है कि मोबाइल टावर या मोबाइल नेटवर्क की वजह से चिड़ियों की प्रजाति खतरे में आ गई है, क्योंकि मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन चिड़ियों के लिए हानिकारक है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या फिर यह केवल एक अफवाह है? दरअसल साइंस के अकॉर्डिंग मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन चिड़ियों के प्रजनन के लिए खतरनाक हो सकती है, लेकिन अभी यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है कि मोबाइल टावर रेडिएशन चिड़ियों के लिए हानिकारक ही होता है। इसलिए यह कहना कि मोबाइल नेटवर्क वाकई चिड़ियों के लिए खतरनाक है थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन सावधानी बरतना सबसे अच्छा होता है। फैक्ट नंबर 3।
दोस्तों ये तो आपको बाखूबी पता होगा कि यह दुनिया अब टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है और अर्थ से लेकर स्पेस तक सभी जगह टेक्नोलॉजी अपना काम कर रही है और एरोप्लेन में ट्रेवल करना तो आम बात है। आपने देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट टेक्नोलॉजी की वजह से ही स्पेस में सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन यह बात आपको भी चौंकाने के लिए काफी है कि धरती पर 2 नवंबर 2001 ऐसा दिन था जब आखिरी बार सभी इंसान धरती पर मौजूद थे। उसके बाद कोई न कोई इंसान अंतरिक्ष में मौजूद होता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों दुनिया में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिससे कोई समस्या ना हो, क्योंकि अर्थ पर सरवाइव कर रहे हर इंसान किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होता है। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि शार्क एक ऐसा विशाल जीव है जिसकी तबीयत कभी भी खराब नहीं होता, क्योंकि उनका शरीर किसी भी बीमारी से लड़ सकता है। इतना ही नहीं बल्कि एक स्टडी से पता चलता है कि शार्क को कैंसर भी नहीं हो सकता। वजह यही है कि शार्क अपने बुढ़ापे से मरता है, जबकि 80% मगरमच्छ कैंसर से मरते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने सुना होगा कि च्युइंगम खाते वक्त लोग इस चीज का बहुत ही खास ख्याल रखते हैं कि वह कहीं च्युइंगम को निगल ना जाए, और लोग अक्सर ही बच्चों को च्युइंगम खाने से मना करते हैं क्योंकि बच्चे च्युइंगम को निगल सकते हैं। और ये तो आपने कहीं जरूर पढ़ा होगा कि च्युइंगम को पचाने में 7 साल लग जाते हैं, लेकिन असल में यह बिल्कुल ही गलत जानकारी है। अगर कोई इंसान च्युइंगम को निगल जाए तो आमतौर पर इसके कारण कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं होती है। हमारा शरीर उसे पचा नहीं सकता क्योंकि यह एक सिंथेटिक पदार्थ है और पाचन तंत्र से गुजरते हुए वह बिना बदले बाहर निकल जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।